आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप में जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं तो प्लान दिखाते समय ढेर सारे लोग सवाल पूछते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। उसमें एक सवाल ये होता है कि क्या आपकी कंपनी मंत्रालय में रजिस्टर्ड है, सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, लाइए मैं उसे चेक करता हूँ, सही है कि नहीं सही है, असली है कि नहीं सही है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है। इस तरह की बातें आपसे करते होंगे या तो फिर करने वाले होंगे, क्योंकि मेरे से भी पूछा गया था ये सवाल, तो हो सकता है आपसे भी पूछा जाए। तो आज की इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि सेफ शॉप का जो CIN नंबर है, यानी कि जो कंपनी का एनरोलमेंट नंबर है, इसको कैसे चेक करते हैं और ये कंपनी मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के यहाँ कहाँ पे कैसे वेबसाइट पे दिखाई देता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर टारगेट जीतने के चक्कर में या ज़्यादा सेल लगाने के चक्कर में या रजिस्ट्रेशन करते समय या ज़्यादा रश होने की वजह से आपाधापी में जल्दीबाजी में मैंने क्या किया है कि एक ही बार का 2 पेमेंट कर दिया है, एक ही ID का 2 पेमेंट कर दिया है, या बाय डिफ़ॉल्ट बैंक की साइड से एक ID का 2 पेमेंट कर दिया है, 2 का मैसेज आ गया, 2 का डिडक्शन का जो पासबुक है उसमें आ गया है। तो जो दो अमाउंट कटता है, यानी कि डबल पेमेंट जब कट जाता है, डबल अमाउंट जब डिडक्ट हो जाता है, तो उस एक अमाउंट को कैसे आप अपने अकाउंट में फिर से क्रेडिट करा सकते हैं, कैसे वापस मंगा सकते हैं, कैसे रिटर्न रिफ़ंड करा सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल लेने के लिए आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कंपनी की वेबसाइट पे भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड फूड एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट है, इस पे आप कैसे अपना जो CIN नंबर है सेफ शॉप का या रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इनएक्टिव और एक्टिव के स्टेटस को देख सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे जाना होगा। आप डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास मोबाइल है तो मैं आप लोगों को मोबाइल से दिखाना चाहता हूँ और बहुत सारे लोग मोबाइल से ही यूज़ करते होंगे। तो अभी सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। आप देखें स्क्रीन पे, और जैसे ही मैं अपने मोबाइल, ये मेरा मोबाइल का होम स्क्रीन है, यहाँ मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे मोबाइल में सभी के मोबाइल में गूगल होता है। तो सिंपली गूगल पे जाके क्लिक कर देना है और गूगल पे जाने के बाद से आपको यहाँ पे गूगल ऐसे दिख जाएगा और यहाँ पे आपको जा कर के लिखना है MCA, है ना, M फॉर मुंबई, C फॉर कलकत्ता, L फॉर इलाहाबाद, ऐसे लिखना है, ये चीज़ लिख देना है। और जैसे ही आप ये चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, तो एक ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, एंटर कर देते हैं तो इस तरह का ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो MCA का सबसे पहला जो लिंक आएगा, लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स www.mca.gov.in, यही इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट का वेबसाइट है। और यहाँ पे आप MCA को टच कर देंगे। जैसे ही आप MCA को टच कर देंगे तो कुछ इस तरह का पोर्टल, आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको दाएं तरफ एक पट्टी 1 2 3 4 करके आई, उसे मैंने सर्किल में किया हुआ है, उसको आप टच कर देंगे। जैसे ही आप उसे टच कर देंगे तो जो नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा उसमें इस तरह का इंटरफेस खुल करके दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है होम, अबाउट MCA, एक्ट एंड रूल्स, माई वर्क स्पेस, माई एप्लीकेशन, MCA सर्विस। तो आप MCA सर्विस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप MCA सर्विस पे क्लिक कर देंगे तो ड्रॉप डाउन खुलेगा इस तरह का, और ड्रॉप डाउन खुलेगा तो आपको दिखाई देगा DSC सर्विस, DIN सर्विसेज, मास्टर डेटा, LLP फाइलिंग, FO सर्विसेज, LLP सर्विसेज, कंपनी फाइलिंग। इसके बाद से आपको दिखाई देगा कंपनी सर्विसेज। तो कंपनी सर्विसेज पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे कंपनी सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन खुल करके दिखाई देगा। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन खुल करके दिखाई देगा। कंपनी सर्विसेज पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इस तरह का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा चेक कंपनी नेम, फाइंड CIN, है ना। तो यहाँ पर आपको फाइंड CIN पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइंड CIN पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको फाइंड CIN पे आपको देख लेना है कि कंपनी और LLP 2 ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको कंपनी पे टिक कर देना है।
इसके बाद से आपको देखेंगे तो नीचे लिखा रहेगा सर्च बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे चेक कर लीजिए, या फिर आप दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कि सर्च बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कंपनी LLP नेम, यानी कि आप जो कंपनी के नाम से सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे चूँकि आपको कंपनी का नाम मालूम है। आपको मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि कंपनी का जो लीगल नेम है वो सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड है, ऐसे करके। तो आपको यहाँ पे सर्च कर यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, सर्च के आगे जो गोला छोटा सा बना उस पर टिक कर देना है, ब्लू टिक हो जाएगा। उसके बाद कंपनी में आपको लिख देना है स्टार्ट विथ लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट विथ जहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्टार्ट सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको खुल के दिखाई देगा। ठीक, जहाँ पे सेलेक्ट लिखा हुआ तो यहाँ पे इस तरह से खुल के ढेर सारा ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप स्टार्ट विथ कर लेंगे, यानी कि आप शुरू से जो चाहते हैं स्टार्ट विथ। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट विथ कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट विथ करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा आगे चल करके एग्जिस्टिंग नेम। तो एग्जिस्टिंग नेम मतलब पहले से क्या नाम है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, लिख देना सेफ एंड सिक्योर, बस इतना लिख के छोड़ देना है। नीचे आप आएंगे तो कहीं कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए कैप्चा लिखा हुआ है। ठीक है, HARORD जैसे लिखा हुआ है, तो नीचे कैप्चा डाल लेंगे और सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो सेफ़ एंड सिक्योर नाम से जितनी भी कंपनियां भारत में वो सारी कंपनियां आ जाएंगी। तो यहाँ पे मोस्टली 4 कंपनियां दिखा रहा है। सबसे पहले दिखा रहा है सेफ एंड सिक्योर चिट एंड फाइनेंसर प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा दिखा रहा है सेफ एंड सिक्योर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरा दिखाई दे रहा है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और चौथा दिखाई दे रहा है सेफ एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पहचान ही गए होंगे कि तीसरा नंबर का हमारा सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड यही वाला है। और इसमें देखिए CIN नंबर आप है नोट कर सकते हैं, स्टेटस दिखाई दे रहा है कि एक्टिव है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसको ये आपका CIN नंबर हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया कि कंपनी के मंत्रालय, कंपनी का जो वेबसाइट है ना MCA, वहाँ पर जा कर के आप अपना कंपनी का स्टेटस देख सकते हैं कि एक्टिव है कि इनएक्टिव है और क्या उसका CIN नंबर है। इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके को आप खुद भी जानें और टीम में भी बताएं। तो आई होप ये जो ट्यूटोरियल है आप लोगों को कुछ हेल्पफुल लगा होगा। ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फेसबुक पे भी जा सकते हैं, वहाँ DS मानवेंद्र सेफ शॉप करके मेरा पेज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो यूट्यूब पे आप नहीं दे पाता हूँ मैं, तो आपको फेसबुक पे आपको मिल जाती है, क्योंकि यूट्यूब की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिसकी वजह से मैं वहाँ पे नहीं दे सकता। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।